करही विलाप अनेक प्रकारा, करही भूमि तल बारही बारा, करही विलाप। भगवान को खोजते हैं कि प्रभु हे विधना तो कहा बिगाड़ा, हे विधना तो कहा बिगाड़ा, जो बस आयो मैं दुख डाला, जो जो मैं दुख डाला, बिन पति कर मोर कहाँ ठिकाना, बिन पति कर मोर कहाँ ठिकाना, यही दे दो यही दे दो अच्छा मरियाना, यही दे दो अच्छा मरियाना। भगवान को पूछती है मेरे प्यारे से हे प्रभु अपने अपने पिता की राजधानी जरासंध के पास पहुंच गई, अपने पिता के पास पिता को सूचित करते हैं मेरे मेरे स्वामी का वध कर दिया है। किसने? बोले श्री कृष्ण ने। जैसे ही सुना जरासंध कि मेरे दामाद का वध कर दिया है, पर उठा लिया भगवान से, योजना बनाने लगा इसका बदला में श्री कृष्ण से लूंगा। मेरे दामाद का वध किया है तो सज्जनों जरासंध ने सैनिकों को एकत्र करने लगा। जरासंध अपने पार्टी को इकट्ठा करने लगा, क्योंकि जरासंध जब चढ़ाई किया है ना तो 1000 2000 नहीं बल्कि 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के एक बार में केवल चढ़ाई किया है, कई बार चढ़ाई किया था। देखो भी कथा आएगी। और एक अक्षौहिणी का मतलब कितना होता जानते हैं? बोले तंचनाया उतगुणी रथाना, अलक्षी जोधा 10 लाख बाजनाम, अपदाति संख्या अखट त्रिंश कोटया, अक्षौहिणी ताम मुनयोर वदन्ति, अक्षौहिणी ताम मुनयोर वदन्ति। आयतन जनागा 10,000 हाथी वाले। पहली बात तो 4 प्रकार की सेना चलती थी, जिसे चतुरंगिणी सेना भी कहते थे भैया। एक अक्षौहिणी में 4 प्रकार की सेना चलती थी, हाथी वाले, रथ वाले, घोड़सवार और पैदल चलने वाले पैदलिया योद्धा। तो इनकी सबकी संख्या रहती थी कितनी कितनी? बोले 10,000 हाथी वाले, अत्रिगुणी रथाना, उसको 3 से गुणा कर दिया जाए इतने रथ वाले थे। अब 10 लाख बाजनाम, घोड़सवार घोड़े पर चलने वाले 10 लाख की संख्या में, और पैदल चलने वाले पदार्थ संख्या खट 300 कोटया 36 कोट, अक्षौहिणीतामनयोर वदन्ति। इतनी सेनाओं को जोड़ लिया जाए तो जितनी संख्या बनी उतनी संख्या बराबर यह अक्षौहिणी, तो वदनी गुणे 23 बराबर जितनी सेना हुई उतनी सेना लेकर के केवल एक बार में चढ़ाई किया था। जरासंध सोचिए, कल्पना करिए, बड़ा सुंदर भाव। कहने का मतलब, अच्छा इसका नाम जरासंध क्यों पड़ा भाई? जरासंध इसका नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, कब पड़ा, इसका जन्म कैसे? बड़ा सुंदर बात सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। सज्जनों राजा कुबलयासु का पुत्र था जरासंध। जरासंध के पिता का नाम था राजा कुबलयासु। इसको 2 पत्नी थे, राजा कुबलयासु को 2 पत्नी थे। अब बहुत दिन हो गए तो पुत्र नहीं हो रहा था, तो संतों को बुला करके यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाने से एक फल दिया ब्राह्मणों ने, कहा कि जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना और आपकी पत्नी को गर्भ होगा और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। तो देखिए सज्जनों, बड़ा सुंदर बात ध्यान से सुनेगा। संत के हाथ का मिला हुआ फल, ब्राह्मण के हाथ का मिला हुआ प्रसाद फल, व्यासपीठ का मिला हुआ फल काट करके नहीं खाना चाहिए, लेकिन मार्केट से लाया हुआ फल बिना काटे नहीं खाना।
लेकिन वही फल अगर व्यासपीठ पर चढ़ गया या संत के हाथ में चला गया तो वो प्रसाद आपको मिल गया तो उसको काट करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फल खंडित हो जाता है। फिर भाव क्या, आज वही क्रिया हुई। जरासंध के पिता कुबलयाज सुने, सोचा कि अगर ये दो पत्नियां हैं हमारी, अब दोनों पत्नियों में से अगर एक को फल देता हूं तो दूसरी वाली नाराज, और दूसरी वाली को देता तो पहली नाराज, क्या करूं मैं? बस तुरंत फल को आधा आधा काट डाला और आधा फल दे कराने को आधा फल दे कराने को दे दिया। और जब एक ही फल को दो टुकड़े कर दिए तो मानो एक ही शरीर के दो टुकड़ा कर दिया। एक ही शरीर के आधा हिस्सा आधा टुकड़ा एक रानी के गर्भ में पलने लगा और शरीर का आधा हिस्सा एक रानी, दोनों रानियों के गर्भ में एक ही शरीर के आधे आधे टुकड़े पल रहे हैं। धीरे धीरे करके जब समय आया तो जन्म दिया तो दोनों रानियों ने दोनों टुकड़ों को, एक ही शरीर के दो टुकड़े, राजा ने सोचा कि इन टुकड़ों को मैं क्या करूं, बस उनको लेकर के गए जंगल में फेंक करके चले आए। और जब जंगल में फेंक करके चले आए तो उसी जंगल में एक मायावी राक्षसी टहलती विचरण करती हुई आई। उसका नाम था जरा नाम की राक्षसी आई। वो मायावी थी। जैसे देखा दोनों टुकड़े एक ही शरीर के दो टुकड़े पड़े हैं, तुरंत वो दोनों टुकड़ों को ऐसे उठाया और आमने सामने ऐसे लगाया और लगा करके अपने योग माया से उसको संधि कर दिया। संधि माने जोड़ देना, उसको जोड़ दिया। किसने जोड़ा? जरा नाम की राक्षसी ने। जरा नाम की राक्षसी ने दोनों टुकड़ों का संधि कर देने से उस बच्चे का नाम जरा संध पड़ जाता है। वही जरासंध है जिसका दामाद था कंस। मेरे प्यारे सज्जनों, आज वही जरासंध योजना बनाने लगा भगवान से बैर डाल लिया बदला लेने के लिए। इधर सेनाओं को भाई 23 अक्षरों सेना इकट्ठा करने को टाइम लगेगा ना, इनको इकट्ठा करने दो। इधर देखिए क्या होता बड़ा सुंदर वहां मथुरा में भगवान जी मामा का उद्धार करके अपने माता से मिलने के लिए जाते। मैया ने देखा इतने दिनों के बाद में मेरा लल्ला आ रहा है, वात्सल्य भाव जाग उठा। क्योंकि जिस दिन जन्म हुआ था ना माता देवकी के गर्भ से, उसी दिन बच्चा अर्थात भगवान श्री कृष्ण उसी दिन माँ से अपने दूर हो गए थे। अब आज 11 बरस का दिन बीत गया, 56 दिन और बीत गए। आज इतने दिनों के बाद में मेरा लल्ला आ रहा है, मेरा कन्हैया आ रहा है। आंखों में आंसू आ गए, वात्सल्य भाव जाग उठा। मुक्त तो कंस ने पहले ही कर दिया था कारागार से, जैसा कि हम बता चुके हैं। अहो भगिन्य हो मया, अहो भगिन्य हो भाव अमयावाम बदपापनः। जेल खाने में सती किया था कंस। बड़ा सुंदर श्लोक भागवत था। अहो भगिन्य हो भाव मयावाम बदपापनः। हे मेरे बहन के पति देवता अर्थात मेरे बहनोई जी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। आपके एक नहीं बल्कि 6 संतानों का वध कर दिया। कब कहा था? जब जेल खाने में कन्या को सुना कि 8वें संतान ने जन्म लिया है, तब वही कहा था सज्जनों। वहां से लौट आया क्योंकि उसकी बुद्धि में परिवर्तन हो गया था। उसकी बुद्धि उस समय पवित्र हो गई थी, इसलिए प्रार्थना किया। उस समय कन्या को नहीं मारा जेल खाने में, वो तो बाहर आया तब स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। जब अपने मंच पर आकर के बैठा तब वो बुद्धि का प्रवेश हुआ। तब दूतों को आज्ञा दिया जाओ उसको बुला लाओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो 8वीं संतान है। उस समय तो उसकी बुद्धि पवित्र हो गई थी जेल खाने में। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ ए भैया, संत को देखने से, महात्मा का दर्शन करने से, भगवान का दर्शन करने से, तीर्थ का दर्शन करने से, ब्राह्मण का दर्शन करने से मन पवित्र होता है कि दूषित होता है? मन पवित्र होता है। तो ए भैया, माता देवकी और वसुदेव जी महाराज, अरे जिसके द्वारा परमात्मा स्वयं अवतार ले लिए है, वो कोई साधारण आत्मा है? ऐसे महान आत्मा का दर्शन करके कंस की बुद्धि पवित्र हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए प्रार्थना किया है, ये हो भगिन्य हो भामा मयावा बदपापनः। ये भाव आज जैसे सांस बोला क्या हो, बोले पर से बोली थे जैसे सांस बोला अंदर से।
बड़ी सांस लेकर पा रहा मेरे प्यारे सज्जन, बड़ा सुंदर भाव भगवान की ये सुंदर लीला। या से अच्छा तो हम बोल दी तो हम तक ऐसे ही सुनाए बिना मैं कहे के। परमात्मा की बड़ी सुंदर लीला है। हुआ क्या कि आज जब माता देवकी ने देखा कि मेरा लल्ला आया है, इतने दिनों के बाद आंखों में आंसू आ गए, हृदय से लगा लिया, कहा सरकार इतने भक्तों का उद्धार कर दिया है कन्हैया, हमको आज तक तुम कहाँ बुलाए थे? अरे सब गई तो बिगड़ी बनाया कन्हैया, अरे सब गई तो बिगड़ी बनाया, हमें मोहना करे भुलाया, सब गई तो बिगड़ी बनाया, हमें मोहना काहे बुलाया, सबसे बिगड़ी बनाया, हमें मोहना काहे बुलाया। काहे बुलाया हो काहे बिसाया, काहे बुलाया हो काहे बिसाया, काहे बुलाया हो, काहे बिसाया। सब गई तो हो जय हो, सब गई तो हो जय हो, सब गई तो बिगड़ी बनाया, हमें मोहना करे सबसे तो बिगड़ी बनाया, हमें मोहना काहे बुलाया, सबसे तो बिगड़ी बनाया, हमें मोहना काहे बुलाया। अरे यशोदा का तारानंद बाबू का तारा, यशोदा का प्यारा नंद बाबू का तारा, यशोदा का तारानंद बाबू का तारा। तारा, गोपियन का गोपियन का बनमा नचाया, हमें मोहना करे बुलाया, गोपियन का वनमान छाया, हमें मोहना काहे बुलाया, सब गई तो बिगड़ी बनाया, हमें मोहना काहे बुलाया, सबसे तो बिगड़ी बनाया, हमें मोहना काहे बुलाया। पुतना का तारा अघासुर का तारा, पुतना का तारा अघासुर का तारा, पुतना का तारा, अघासुर का तारा। हर सागर जय हो जय हो, सागर पे दुर्गर खाया, हमें मोहना करे साग बिगुर घर खाया, हमें मोहना काहे बुलाया, साग पे दुर्गर खाया, हमें मोहना काहे बुलाया, सब गई तो बिगड़ी बनाया, हमें मोहना करे बुलाया, सबसे तो बिगड़ी बनाया, हमें मोहना काहे बुलाया। ये भाव। और जब मैया देवकी ने दर्शाया वात्सल्य भाव जा उठा, हृदय से लगा लिया, और मेरे प्यारे सज्जनों, नाना उग्रसेन ने भगवान का राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात यहाँ तक कि जब शिक्षा दीक्षा के बारे में भावना जागृत हुई वसुदेव और माता देवकी के अंदर, तो बलराम भैया और कन्हैया को गुरुकुल प्रवेश कराते हैं। गुरुकुल में गुरु सांदीपन के यहाँ पर आश्रम पर छोड़ते, बड़ा सुंदर भाव। वहाँ पर जब प्रवेश किया है गुरुकुल में, आश्रम में तुरंत सबसे पहले चूड़ाकरण संस्कार हुआ, उसके बाद यज्ञोपवीत भगवान का संस्कार हुआ, और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में अब अध्ययन शुरू हुआ। तो सज्जनों 64 दिन गुरुकुल में रहे, और 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि कलाएं केवल 64 ही होती हैं, 64 कलाएं होती हैं। 64 कलाओं का ज्ञान भगवान ने 64 दिन में प्राप्त किया, और जब उसके बाद चलने लगे 64 दिन के उपरांत, तो आज गुरु दक्षिणा में गुरु जी के पुत्र को ला करके वापस दिया, जिसकी कथा हम सुना चुके हैं उस दिन।
तो सज्जनों इस प्रकार से जब वहां से लौटे वापसी हुई भगवान की, यहाँ तक कि धीरे धीरे करके जब मथुरापुरी में रहने लगे, कुछ दिनों के बाद में जब थोड़ा दिन और गुजर गया तो जब से तो भगवान आए हैं ना वृंदावन छोड़ करके, सारी गोपियां ग्वाल बाल परेशान, मैया यशोदा बाबा आनंद, यहाँ तक कि मेरे प्यारे सज्जनों पेड़ पौधे वनस्पतियां गौशाला में गायें रो रही थी। इसलिए तो भगवान का नाम गोविंद पड़ा है ना। गोविंद क्यों पड़ा भगवान का नाम? गोविंद। भगवान जब चलने लगे तो गौशाला में गायें रो रही थी भगवान के वियोग में, प्रेम में। और माता गौ के आंख से आंसू का एक बिंदु जमीन पर टपक पड़ा, और जैसे ही आंसू का बिंदु माता गौ के आंख से आंसू का बिंदु जमीन पर गिरा, उसी दिन भगवान का नाम गोविंद पड़ा। गोविंद भगवान की जय। उसी दिन भगवान का नाम छलिया भी पड़ा था, क्योंकि छलिया नाम भगवान का गोपियों ने रखा था। हे प्रभु, मैंने तो सोचा था कि मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, ये 4 दिन की जिंदगी, लेकिन आप तो मुझे छोड़ करके चले जा रहे। उसी दिन भगवान का नाम छलिया पड़ेगा। आप तो बड़े छलिया। गोपियों का यही भाव था, हे प्रभु आप के ना रहने पर ये पूरा वृंदावन का कण कण रोएगा सरकार। यहाँ तक कि आज भगवान श्री कृष्ण के पास में इनके परम सखा का आगमन हुआ, और वो उनका नाम था सज्जनों वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री। बृहस्पति जी के शिष्य थे जिनका नाम था उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज उद्धव जी महाराज ब्रज की 84 कोष की यात्रा में लगे थे, आ गए। और उद्धव जी ने सोचा, कहा कि लाओ कन्हैया की हाल चाल ले लें, और अगर जो कुछ देना हो पत्र वगैरह हाल चाल अपने बताने, तो चूंकि रास्ते में वृंदावन भी पड़ेगा, मैं बता दूंगा वहां पर जाकर के इनकी हाल चाल, चूंकि इनके बिना वहां सारे लोग परेशान होंगे। उद्धव जी महाराज 84 कोष की यात्रा में लगे हैं सज्जनों। वैसे बड़ा सुंदर भाव, 84 कोष की परिक्रमा एक बार जिंदगी में सबको करनी चाहिए। अपने यहाँ भी होती है अयोध्या की परिक्रमा 84 कोष की, बड़ा सुंदर भाव। ये 4 जिला के अंतर्गत होती है। उधर बस्ती से मखौड़ा से शुरू होती है, मखौड़ा से यानी बस्ती, उसके बाद अयोध्या, अयोध्या के बाद फिर आकर के इधर गोंडा है ना, बस्ती, गोंडा, अयोध्या और बाराबंकी को भी स्पर्श करके फिर जाकर के सीधा जो है मखौड़ा पर पहुंचती है। ये 84 कोष की हमारे मार्केट के बीच से ही संत लोग गुजरते हैं। 84 कोष परिक्रमा मार्ग में आता है, वो बड़ा सुंदर भाव। तो कहने का मतलब वो धन्य है भूमि, वो धन्य है समय, परमात्मा के सुंदर। अच्छा 84 कोष का मतलब क्या हो जानते हो? वैसे भी परिक्रमा करने का कितना बड़ा प्रभाव है, और वो भी पैदल चलने का। परिक्रमा में पैदल चलने से परिक्रमा क्यों किया जाता है? लिखा है जान गान चा पापान अजन्म जन्मांतर कृतानि चा अतानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। जाने अनजाने में जो कुछ भी जिंदगी में पाप हो जाता है जीवन में, मेरे प्यारे सज्जनों, एक कदम बराबर एक जन्म के पाप नष्ट हो जाए। परिक्रमा का इतना बड़ा फल है कि परिक्रमा में अगर पैदल चल के आते हो, एक कदम रखा तो एक जन्म का पाप आपका नष्ट हो गया। परिक्रमा करने का इतना बड़ा फल है। यहाँ तक कि मैं बार बार इसलिए बताया करता हूँ कि संत के दर्शन के लिए जाइए, या कथा भागवत सुनने के लिए जाइए, या परिक्रमा में जाइए, तो पैदल चल करके जाइए। पैदल चलने से बहुत बड़ा लाभ। यहाँ तक कि बताया है सज्जनों, बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है कि परिक्रमा का कितना बड़ा, संत मिलन का, संत के दर्शन का, भगवान की कथा में पैदल चलने का इतना बड़ा प्रभाव है, फल है। एक बाबा जी आए गांव के बाहर, एक पीपल का वृक्ष था, बैठे भैया, और उधर से एक माता जी आ रही थी, बूढ़ी माता, और दोपहर का समय कहता, बाबा ये धूप बड़ी तेज की है, प्यास लगी होगी, पानी ले आऊं, जल ले आऊं? कहा कि ना। बाबा ने कहा मैं उसी के हाथ का जल पीता हूँ जिसने 100 जग कर रखा होगा जिंदगी में। बूढ़ी माता ने कहा काहे के बाबा 100 जग के करे हुए, और काहे तू जल पीबो, हमें तो लागत बाहर जले के बिना जल जला दे हुए। मेरे प्यारे सज्जनों,
औरतों का स्वभाव इतना सुनते इतना पूरे गांव भर में हो गया, फैला दिया। एक बाबा जी आए हैं जिसने सोया के कर रखा है, उसके हाथ का जल पीते हैं। मेरे प्यारे सज्जनों, एक नई नवेली बहू आई थी उसी गांव में घर में। बस तुरंत जब उन्होंने सुना तो अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ जी अगर आपका आदेश हो तो मैं जाऊं और बाबा को जल पिला करके आऊं। माँ ने कहा कि अरे बहू, मेरी जिंदगी बीती जा रही है कि सौ सत्यनारायण की कथा नहीं हुई और तुम कल की आई सब जगह कर रखी। कहा कि माँ जी आप आदेश तो दीजिए। सज्जनों, आज वो योग्य होकर के आदेश लेकर के और कमंडल में जल भरा है सुंदर पात्र में और लेकर के चली जा रही है। गांव के सारे लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, चलो देखते हैं कैसे कैसे ये जल पिलाती है। मेरे प्यारे से बड़ा सुंदर भाव। और जब बाबा के पास में पहुंचे तो बाबा से कहा, बाबा लीजिए आप जल ग्रहण करें। तो बाबा ने कहा है बहू, मैं उसी के हाथ का जल पीता हूं जिसने अपनी जिंदगी में 100 यज्ञ कर रखा होगा। बहू ने कहा बस 100 यज्ञ? अरे बाबा आप कह रहे हैं 100 यज्ञ और मैं तो क्या मालूम कितनी 100 यज्ञ करके आ रहे हूं। कहा कैसे? कहा सुनो। अरे कहा संत मिलन को जाइए और भैया तजमाया अभिमान, एक एक पग धर 100 यज्ञ समान, एक एक पग धर 100 यज्ञ समान, एक एक पग धर 100 यज्ञ समान। कहा एक एक पग जो धरे 100 यज्ञ समान, एक कदम बराबर 100 यज्ञ है। और मैं कितना कदम रख के आ रही हूँ बाबा, पैदल चल के आ रही हूँ। अब बताओ अब जल पियोगे कि नहीं? कहा धन्य हो देवी। तुरंत वो पात्र वाला जल लिया और बाबा ग्रहण कर लेते हैं। तो कहने का मतलब कि परिक्रमा का इतना बड़ा प्रभाव है सजन, इतना बड़ा फल है, पैदल चलने से इतना बड़ा फल है। इसलिए मैं बार बार बताया करता हूँ कि वो भी परिक्रमा भी 84 कोष की परिक्रमा जरूर जिंदगी में एक बार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 84 कोष की परिक्रमा करने से ये 84 अंगुल का शरीर धन्य हो जाता है। क्योंकि भैया सतयुग में लोग अपने हाथ से 21 हाथ के होते थे। त्रेता में अपने हाथ से लोग 14 हाथ के होते थे। द्वापर में अपने हाथ से लोग 7 हाथ के होते थे। लेकिन ये कलयुग में अपने हाथ से लोग 3.5 हाथ के बोलो बन जाए लाल की। तो कहने का मतलब 3.5 हाथ और बराबर 84 अंगुल, चाहे जितना लंबा आदमी हो, अपने अपने अंगुल से सब लोग लेटते समय नाप लेना चाहिए। आज लेटते समय सज्जनों अपने अपने अंगुल से 84 अंगुल के हैं हम चाहे जो अपने अपने अंगुल से सब लोग 84 अंगुल के हैं। सज्जनों ये 84 कोष की यात्रा कर लेने से ये 84 अंगुल का शरीर धन्य हो जाता है। ये तरह ना है बल्कि 84 लाख योनियों में इसको चक्कर लगाना नहीं पड़ता। वो तो सदा के लिए परमात्मा के धाम का निवासेदार बन जाता है। बिहारी लाल की अगर 84 कोष की यात्रा करने में असमर्थ आप ना कर पावे तो एक अयोध्या में एक मंदिर है, उस मंदिर में अगर आप चले जाएं तो दर्शन कर ले सज्जनों तो 84 कोष की परिक्रमा का लाभ आप मिल जाएगा। वो कौन सा मंदिर है? उसी मंदिर का नाम है श्री हनुमान जी का मंदिर, जिसे कहते हैं हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी में सज्जनों शायद गए होंगे आप लोग या जाएंगे, देखे होंगे आप लोग और ना मारे होंगे गिनती तो मार लेना, आपकी बार गिनती मार लेना। सज्जनों 84 जीना है और 84 सीढ़ी के बाद में मंदिर बना है ऊपर हनुमान जी का। तो मेरे प्यारे सज्जनों ये 84 सीढ़ी को क्रॉस करके एक बार जिंदगी में जो हनुमान जी का दर्शन कर लेता है उसको 84 कोष की परिक्रमा का लाभ चकाचक मिल जाता है। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय। आज ब्रजमंडल की 84 कोष की यात्रा में उठो जी महाराज चले और जब चले तो भगवान कन्हैया से मिले। कहा गिरे कन्हैया मम प्राणा सखा मता, क्योंकि प्राणों से भी प्यारे थे वो सखा। ऐसे अच्छा सखा किसे कहते जानते हो? सखा माने क्या होता है? मित्र। तो मित्र माने क्या हुआ? मेरे प्यारे सज्जनों सखा बड़ा पुराना शब्द है, बड़ा मार्मिक शब्द है। सखा लिखो और सखा लिख के उल्टा पढ़ो क्या बनेगा? खास।
जो अपने खास होते हैं वही सखा होते हैं, तो वही मित्र आए। कुल वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे प्यारे सज्जनों, सखा कोई साधारण शब्द नहीं है, बड़ा मार्मिक शब्द है सखा। आज सखा उद्धव जी महाराज आए और कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया मैं जा रहा हूँ, आप अगर कुछ देना हो पत्र वगैरह तो दे दीजिए, मैं वृंदावन में बता दूंगा। मेरे प्यारे सज्जनों, आज भगवान श्री कृष्ण ने पत्र लिखा और कहा कि मेरी हाल चाल सबसे पहले मेरी माँ को प्रणाम कह देना और कहना क्या उद्धव, अरे मोरा लई जा संदेशा कि लई जा संदेशा, लई जा संदेशा, अरे लई जा संदेशा, मोरा लई जा संदेशा, अरे उद्धव भैया, अरे उद्धव भैया, मोरा लई जा संदेशा, उद्धव भैया मोरा लई जा संदेशा, उद्धव भैया मोरा लई जा संदेशा, उद्धव भैया लई जा संदेशा, लई जा संदेशा, लई जा संदेशा, उद्धव भैया, मोरा लई जा संदेशा, उद्धव भैया मोरा लई जा संदेशा। और सबसे पहले कहा ए उद्धव, बाल बाल का आशीष देना, बाल बाल का आशीष दैहा, बाल बाल का आशीष दैहा, बाल बाल का आशीष दैहा, चरण न लागो, चरण न लागो, जसोदा मैया मोरा लई लई जा संदेशा, उद्धव भैया मोरा लई जा संदेशा, उद्धव भैया मोरा लई जा संदेशा। जिया हुल सत है बीरज की तैया, जिया हुल सत है ब्रजवासी सब पुकारत कन्हैया, ब्रजवासी सब हमारे बिना हमारी गायें भी उपवास करती होंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी गायें मुझे कितना मानती थी। भाव क्या? हाँ, शरत न होई नहीं हो, शरत न होई नहीं हमारी गैया मोरा लई जा और तीसरी लाइन में कहा कि ए उद्धव, बिलखत गोपियन के धीर धरैया, 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 कालिंदी को हाल बतैया, कालिंदी को हाल बतैहा, कालिंदी को हाल बतैहा। हमारा भी कलेजा जल रहा है, हमारे भी कलेजे जल रहे हैं। बोले किसके लिए? कहा सुनो, कलेजा चले है, कलेजा चले है राधा की तैया, लई जा संदेशा, उद्धव भैया मोरा लई जा संदेशा, उद्धव भैया मोरा लई जा संदेशा। मोरा लई जा संदेशा, उद्धव भैया मोरा लई जा संदेशा, उद्धव भैया मोरा लई जा संदेशा। मोरा लई जा संदेशा, उद्धव भैया मोरा
जब उद्धव जी महाराज से इस प्रकार से पत्र दे करके और भेजा है, उद्धव जी महाराज चले। अये भैया, जब रथ पर बैठे और रथ जब आगे बढ़ा उद्धव जी महाराज का, तो क्या बात है, बड़ा सुंदर भाव। जब पावन धाम वृंदावन में पहुंचता है रथ, तो सज्जनों यहाँ तक कि जो मैनाएं थी, जो तोते थे, चिड़िए थी, पक्षी लोग थे, जिस रास्ते से भगवान गए थे ना, उसी रास्ते पर बैठ करके इंतजार कर रहे थे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी दिन तो वो आएंगे ना। और जो इसी रास्ते से गए हैं तो इसी रास्ते से वो आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे इतना पूरा भरोसा है कि वो कन्हैया मुझे कभी भूल नहीं सकता। मेरे प्यारे सज्जनों, आज जब इतने दिनों के बाद में उद्धव जी महाराज का रथ आगे जब देखा है आते हुए, तो पक्षी लोग रो रहे थे। मेरे प्यारे सज्जनों, देखा वो रथ आ रहा है, कुछ पक्षी कहते हैं रथ तो आ रहा है, तो हमें लगता है मेरे श्याम सुंदर आ रहे हैं, तो धीरे, लेकिन रथ तो धीमा ही नहीं होता। तीसरे पक्षी ने कहा, ए भैया, ऐसा है ना कि अगर कन्हैया होते ना तो वो रथ जरूर रोक देते हमें आपको देख करके। हमें लगता है कि वो कन्हैया नहीं है। अब जब धीरे धीरे करके बिल्कुल पास में आ गया रथ, तो पक्षियों ने सोचा कि अब ये रथ नहीं रोकेंगे, बस पूरे रास्ते भर में लेट गए पक्षी लोग, पूरा जाम कर दिया रास्ता, अब तो रोकेंगे। मेरे प्यारे सज्जनों, जब रथ रुका तो देखते हैं रथ पर कन्हैया के ही स्वरूप में आदमी बैठा है, कोई बैठा है, लेकिन श्याम सुंदर नहीं है। क्योंकि अगर श्याम सुंदर होते ना, तो जैसे मैं रो रहा हूं उनको देख करके उनके वियोग में, ऐसे वो जरूर, चाहे एक ही बिंदु आंसू का जब गिराते मेरे लिए, लेकिन वो जरूर कष्ट उनको होता। मेरे प्यारे सज्जनों, वो हमें लगता है कि मेरे कन्हैया नहीं है, ये कोई दूसरा आ गया है तो उन्हीं के स्वरूप का। चूंकि सज्जनों, उद्धव जी महाराज कन्हैया के ही स्वरूप में थे, बिल्कुल वैसे पीताम्बरी, वैसे चेहरा, वैसे सब कुछ। सज्जनों, आज जब धीरे धीरे करके बताया, पक्षियों ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं उन्हीं का सखा हूँ जिसके इंतजार में तुम लोग बैठे हो, मैं उन्हीं का सखा, परम सखा हूँ, मेरा नाम उद्धव है। तो कहा इसका मतलब तुम उनकी हाल चाल लेकर के जरूर आए हो। पक्षी लोगों को लेकर के रथ पर बिठाया और उद्धव जी महाराज चले। कहा चलो मैं उनकी हाल चाल नंद महल में बताता हूँ। मेरे प्यारे सज्जनों, जब और बढ़े आगे तो गोधूल बेला का समय था, सूर्यास्त हो रहा था, और उधर गायें सब दौड़ करके चली जा रही थी गौशाला की तरफ। तो उस धूल के कारण जब खुर पड़ते गाय के जमीन पर तो धूल उड़ती, तो कुछ तो अंधकार से धूल की वजह से और कुछ तो गोधूल बेला की वजह से धूमिल दिखाई पड़ता था चेहरा। 4-6 गोपियां उधर खड़ी थी। एक गोपी ने कहा वो देखो रथ आ रहा है, हमें लगता है कि भगवान आ रहे हैं मेरे। दूसरे ने कहा कि नहीं सखी, रथ का आना तो अब शकुन है। कहा क्यों? कहा कि जैसे एक बार रथ आया तो भगवान को लेकर के चला गया है, अब की बार ये फिर रथ आ रहा है वृंदावन में, अब की देखो ये क्या हो मामला। तीसरी ने कहा कि नहीं नहीं, ड्राइवर चेंज है, अब की बार अब भी कोई दूसरा बैठा है, वो अक्रूर नहीं है। चौथे ने कहा वो अक्रूर नहीं था, तुम जानती नहीं हो, वो तो बड़ा ही क्रूर था कि मेरे भगवान को लेकर के ही चला गया। मेरे प्यारे सज्जनों, तब तक जब सामने रथ आ गया, उद्धव जी महाराज ने पूछा गोपियों से, कहा कि बताओ अरे नंद महल किधर है? यहाँ तक कि जब संकेत किया, कहा कि ऐसे चले जाइए, ये जो जल का प्रवाह, कहा अरे ये जल का प्रवाह कहाँ से बह रहा है? चूंकि मेरे प्यारे सज्जनों, ये कोई ना तो यहाँ पर नाला है, ना कोई नहर है, ना कोई नदी है इधर से, नदी तो उधर जमुना जी है, ये इधर ये जल का प्रवाह क्या बह रहा है, कहाँ से ये जला रहा है? गोपियों की आंखों में आंसू। कहा उद्धव यही तो बात है, पहली बात तो ये जानो कि ये जल का प्रवाह जहां से निकला है वही नंद का महल है। तो मतलब कि नंद बाबा के महल से ये जल का प्रवाह, ये नाला इतना बड़ा, ये नहर कैसे निकल पड़ा? कहा ये कोई नहर नहीं है, ना कोई ये नाला है, ना कोई ये नदी है। कहा तब क्या है? गोपियों ने बड़ा मार्मिक शब्द कहा ये तो वो है जब से परमात्मा हम लोगों को छोड़ करके गए। गौशाला में 9 लाख गाय रो रही हैं, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पतियां रो रहे हैं, गोपियां बाल बाल रो रहे हैं, मैया यशोदा बाबा नंद रो रहे हैं। आज लोग
इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं उनके वियोग में कि उन्हीं सबके आंसू इकट्ठा होकर के बह रहे हैं। ये कोई नहर नहीं है, ये तो भगवान के वियोग के रोए हुए आंसू बह रहे हैं। आंसू की नदी बह रही है पावन धाम वृंदावन में। उद्धव जी महाराज ने जब ये देखा तो कहा, अरे राम राम। बृहस्पति देव के शिष्य थे, बड़े ज्ञानी थे, संस्कृत में बात करते थे, लेकिन उनका ज्ञान तो सारा शून्य हो गया वृंदावन पहुंच करके भक्ति देख करके। क्योंकि लिखा है सज्जनों, सर्वत्र भाव ही पूज्यते। परमात्मा को ज्ञान पाने के लिए सिर्फ भाव प्रधान होता है, ज्ञान प्रधान नहीं होता। सज्जनों, आज उद्धव जी महाराज ने कहा, राम राम, ये प्रेम, ये भाव वृंदावन के लोगों का कन्हैया के प्रति। और जब धीरे धीरे करके जाते हैं उसी जल के किनारे किनारे, और जब नंद महल में प्रवेश किए रथ को रोक करके, तो अंदर अंदर नंद बाबा बैठे, आदर भाव किया है, स्वागत किया। उसके बाद में हाल चाल पूछने लगे, तो वही पत्र निकाल करके उद्धव जी महाराज सुनाने लगे। जब उद्धव जी महाराज सुनाने लगे, यहाँ तक कि मैया हवल दिल हो गई, जैसे जसोदा मैया अंदर से जानती मेरे कन्हैया का मित्र उद्धव आया है, तुरंत वो दौड़ पड़ती हैं। मेरे प्यारे सज्जनों, आंखों में आंसू आ गए, मानो समाधि लग जाती है जसोदा मैया की। यहाँ तक कि ऐसे मौन होकर के बैठ गए, नेत्र बंद किए, उसी छवि का अवलोकन कर रही। हाय, अरे जिस लल्ला को मैं जब तक मैं स्तनपान नहीं करा देती थी तब तक स्वयं कुछ खाती पीती नहीं थी। जब तक मैं उसको श्रृंगार नहीं करा देती थी तब तक स्वयं में श्रृंगार नहीं करती थी। जब तक उसको भोजन करा के सुला नहीं देती थी तब तक मैं सोती नहीं थी। आज हाय वही मेरो लल्ला चलो गए, आंखों में आंसू आ गए यही सब सोच करके। मेरे प्यारे सज्जनों, आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही मैया यशोदा के अंदर ये भाव उमड़ा कि जब तक मैं स्तनपान नहीं करा देती थी तब तक स्वयं में कुछ खाती पीती नहीं थी, वात्सल्य भाव जाग उठा। इतने में तो माता के स्तनों से दूध की धार बहने लगी। उद्धव जी महाराज ने देखा, कहा अरे ये प्रेम मैया यशोदा के है, कन्हैया के प्रति। गोपियों की तो यह दशा थी कि पूरा शरीर सज्जनों गोपियों का भगवान के वियोग में पीला हो गया। खाना पीना आहार छोड़ देते हैं, पूरा शरीर पीला हो जाता है भगवान के वियोग में। मेरे प्यारे सज्जनों, ये वृंदावन की स्थिति सोना सोना लग रहा है। जब मौसम आता, महीने, हर ऋतु आती, तो ऋतु के हिसाब से वही भाव आ जाता मन में कि इस ऋतु में ये माहौल बना रहता था, कन्हैया रहते थे तो इस ऋतु में ये माहौल बना रहता था। आज कन्हैया होते तो ये होता, आज कन्हैया होते तो ये मुरली बजती, ये मधुबन खेलता, ये बंसी बट खेलता, ये वृंदावन खेलता, ये गायें खेलती। आज वो चले गए, ये सब यहाँ तक कि उनके वियोग में सज्जनों भाव क्या कि पीली पीली सरसों फूली। गोपियों का भाव क्या कि पीली पीली सरसों फूली, अरे फागुन के महीनावा हो रहा, अरे फागुन के महीनावा पिया रहू अजब नयाए, पिया रहू अजब नयाए। अरे पियर होई के तेहिया, पियर हो अजब नयाए, पियर होई के तेहिया, पियर हो अजब नयाए, पियर होई के तेहिया, पियर हो अजब नयाए। पीली पीली सरसों फूली, फागुन के महीना हो रहा, फागुन के महीना पिया रहू अजब नयाए, पिया रहू अजब नयाए। पियर होई के तेहिया, पिया रहू अजब नयाए, पियर होई के तेहिया, पिया रहू अजब नयाए। पियर हो
गेहुआ के बाली पाकी अमवा बरूरी गईले गेहुआ के बाली अमवा बहुरी गईले महुआ बुझाई गईले छुड़वा बुलाई गईले महुआ बुझाई गईले छुलवा बुलाई गईले महुआ बुझाई गईले छुलवा बुलाई गईले अमवा की डारी डारी अमवा की डारी डारी अमवा की डाली डाली बोले ला कोयलिया पियरऊ पियरऊ जमुनाए अमवा की डाली डाली अमवा की डाली बोले ला कोयलिया पियरऊ पियर होई के तोही पीली पीली सरसों फूली पीली पीली सरसों फूली फागुन के महीना हो फागुन के महिला पियर हो पियर हो पियर भई के देवी पियर हो मेरे प्यारे सज्जनों, ये गोपियों की स्थिति है, ये गोपियों की दशा है। आगे जब उद्धव जी महाराज बढ़ते और आगे ना तो बड़ा सुंदर भाव, यहाँ तक कि ये भैया राधा की क्या स्थिति है। राधा की स्थिति को देख करके तो दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाता उद्धव का, पागल हो गया। यहाँ तक कि राधा की स्थिति को देखते हैं कि जब से भगवान जी गए हैं ना छोड़ करके वृंदावन, वो सारा वो तो राधा की तो समाधि लग गई। यहाँ तक कि मेरे प्यारे सज्जनों, आज राधा के अंदर ये भाव बड़ा, उद्धव जी महाराज के देखते देखते राधा के अंदर ऐसा भाव बड़ा कि थोड़ी सी मिट्टी निकालते हैं जमुना जी से, और उसी मिट्टी को हाथ में लेकर के हैं और नेत्र बंद करके भगवान की छवि का अवलोकन करती हैं, दर्शन करती हैं। सज्जनों, आज इतना बड़ा प्रेम जागृत हुआ कि नीचे से नख से लेकर शिखा तक जिन जिन अंगों का स्मरण करती हैं, मिट्टी के वही अंग राधा के हाथ से बन जाते। और जब धीरे धीरे करके सारे अंगों का स्मरण करती, मानो पूरी मूर्ति राधा ने भगवान की तैयार कर ली। और जब पूरी मूर्ति तैयार हो गई, जब नेत्र खुला राधा का तो कहा, अरे ये तो मेरे कन्हैया की मूर्ति है। आहा, उस समय सोचा कि राधा ने सोचा कि कन्हैया को कैसे आखिर विश्वास होगा कि हाँ हमने बिना देखे भगवान की मूर्ति बना लिया है, मिट्टी की वो भी। तो यही विश्वास के लिए कि आज राधा ने एक दोना बनाया और दोना बना करके इधर मूर्ति को उसी दोने को उसी जमुना जी में तैरा दिया और कहा, ए कन्हैया, अगर आपकी मैंने सच्चे हृदय से मूर्ति है बनाई हो तो उस बार आपको मिल जावे। सज्जनों, आज भगवान भी राधा के याद में उसी जमुना जी के किनारे विश्राम कर रहे थे। तब तक वो दोना तैरता हुआ जब आया तो देखते हैं कन्हैया ने देखा, उठाया दोना तो देखा, अरे ये तो हमारी मूर्ति है। कहा, अरे
ये इतनी सुंदर मिट्टी की मूर्ति हमारे किसी जिसको अनन्य प्रेम होगा हमारे प्रति वही ये मूर्ति बनाया होगा। हमें लगता है कि हे राधा तुम्हारे अलावा आखिर ये मूर्ति कौन बना सकता है, ये तो राधा ने ही बनाया होगा। कन्हैया ने सोचा कि अब राधा को कैसे विश्वास होगा कि हाँ हमारी दी हुई प्रतिमा भगवान को मिल गई, इसलिए राधा के विश्वास के लिए आज इधर से मूर्ति बना करके भगवान ने दोने में इधर से तैरा दिया कि उस पार राधा को मिल जाए, ताकि राधा को विश्वास हो जाए कि हाँ हमारी दी हुई प्रतिमा भगवान को मिल गई। तो इधर से भगवान श्री कृष्ण ने राधा की मूर्ति बना करके भेज दिया, उस बार राधा को मिलती है और इस बार कन्हैया को मिलती है। कहने का मतलब ये तो एक दूसरे को मूर्ति है तो प्रेम का विषय है, लेकिन मेरे प्यारे सज्जनों यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है। प्रश्न तो इस बात का उठ रहा है कि राधा ने कृष्ण को और कृष्ण ने राधा को जब मूर्ति दिया तो मूर्तियां बना करके दोनों में क्यों दिया, दोनों में क्यों दिया मूर्ति बना करके? क्योंकि दोनों में इसलिए दिया कि राधा का भाव कृष्ण के प्रति और कृष्ण का भाव राधा के प्रति ये था, हे कन्हैया हे राधे हम और आप दो ना बल्कि एक ही हैं, हम और आप दो नहीं हैं बल्कि दो ना एक ही हैं। मेरे प्यारे सज्जनों ये दोना जो है एकता का प्रतीक है, इसीलिए समाज में लगता है दोना, और जब तक समाज में लगेगा दोना तब तक हमारी समाज बल्कि एक ही रहेगी। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अगर अपने समाज का, अपने देश का, अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं आप तो एकता बनानी पड़ेगी। जब तक एकता नहीं बनेगी ऐसे ही समाज में विखंडन पैदा होता रहेगा प्यारे। इसलिए मेरे प्यारे सज्जनों इस बात को मैं बार बार कहता हूँ। हमारे गुरु जी अक्सर कहा करते थे, अब तो भैया ऐसे ऐसे लोग हैं ये संसार में कि यही देश में ऐसे भी लोग हैं, अरे यही देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको यही माटी से प्यार नहीं है, देश अखंड रहे अपना जिनके मन में ये विचार नहीं है। अपना देश रहे चाहे ना रहे, और वास्तव में ये भैया पहले अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझो, अपने को हम आप बहुत सौभाग्यशाली समझो। आओ भाग्य है कि हमारा आपका अवतरण इस धरा पर, धरा के साथ साथ भारत में हुआ है। मेरे प्यारे सज्जनों जो चीज भारत को मिली है वो किसी भी देश को नहीं मिली, जो उपाधि भारत को मिली है वो किसी भी देश को नहीं मिली। अब वो उपाधि का नाम है माँ की उपाधि भारत को मिली है। आप लोग कहते हैं भारत माता की जय बोले, धिक्कार है क्या आप सबको? कहा बताइए, अब लियो हाल सुनते रह जाता है। आप लोग क्या बोलते हैं? भारत माता की जय। तो मेरे प्यारे सज्जनों भारत को माँ कहते हैं, और कोई भी देश हो उसका नाम बताओ जिसके नाम के आगे माँ का शब्द लगा हो। यूरोप माता कहते हो, ऑस्ट्रेलिया माता कहते हो, नहीं, लेकिन भारत को माँ की उपाधि मिली है। धन्य है अपना देश, धन्य है अपनी समाज, धन्य है अपना ये गांव, धन्य है ये भूमि जहाँ पर बैठ करके हम आप भगवान की चर्चा कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की ये मेरे प्यारे सज्जनों लिखा है कि यही देश, लेकिन फिर भी कभी कहता है कि यही देश में यही से भी लोग हैं जिनका यही माटी से प्यार नहीं है, देश अखंड रहे अपना जिनके मन में ये विचार नहीं है। तो सत्य कहूँ ऐसे लोगन को रहने का कोई अधिकार नहीं है, और दुख हमें इन हाथन में, भैया दुख हमें इन हाथन में, अभी लेखनी है तलवार नहीं है, लेखनी है तलवार नहीं है। मेरे प्यारे सज्जनों इसलिए हे दुनिया वालों अगर अपने देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं तो एकता बनानी पड़ेगी। उद्धव जी महाराज पागल हो गए देख करके राधा की स्थिति को। मेरे प्यारे सज्जनों आज हो जितना बोल दिया ना वो वहां हाफा आएगा मेरे। अब कहो बिना बोले नहीं रहे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे प्यारे सज्जनों काल भी ठीक चलता रहा, लेकिन आज तो इतना गड़बड़ चल रहा है कि क्या बताइए।
ठिकवा लो भैया, 2 घंटा कार हो रहा है। सजनों हुआ क्या, आज उद्धव जी महाराज ने देखा, पागल हो गए। राधा की स्थिति क्या है? राधा ने सोचा, रे सरकार, सोचा कि प्रभु आप तो मुझसे बिछुड़ गए, कब मिलेंगे सरकार? आज क्या राधा का एक लाइन में सुनेगा, अरे बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, छपरा जोगिरे मानुक से उठे, छपरा जोगिरे मानुक से उठे, छपरा जोगिरे मानुक से उठे। हे प्रभु, आसमान गिरे तो उठे कैसे, आसमान गिरे तो उठे कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे। परदेश गए तब आस लगी, परदेश गए तब आस लगी, परदेश गए तब आस लगी। चलो, जब इंसान परदेश चला जाता है तो एक आसरा बनी रहती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरे भैया जरूर आएंगे। लेकिन प्यारे राधा का भाव से सुनिएगा, परदेश गए तब आस लगी, परदेश गए तब आस लगी, दुनिया से गए तो मिले कैसे, दुनिया से गए तो मिले कैसे, दुनिया से गए तो मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे। और तीसरी लाइन बड़ा सुंदर भाव सुनिएगा, कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले, कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले, कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले। लेकिन भैया हृदय जो फटे तो सिले कैसे, हृदय जो फटे तो सिले कैसे, हृदय जो फटे तो सिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे। और अंतिम लाइन का बड़ा सुंदर भाव सुनिएगा, राधा का भाव गाए प्रभु, सखी आग लगे तो पानी से बुझे, सखी आग लगे पानी से बुझे, सखी आग लगे पानी से बुझे। जब आग लग जाती है तो पानी डाल दो तो बुझ जाती है, लेकिन एक आग ऐसी है कि वो पानी से बुझने वाली नहीं है। भाव क्या, सही आग लगे पानी से बुझे, सही आग लगे पानी से बुझे, लगी दिल में आग बुझे, दिल में आग बुझे कैसे,
राधा की स्थिति देखते उद्धव जी महाराज पागल हो गए। इनका दिमाग शून्य हो गया। जो इनका दिमाग शून्य वहां से लौटे, मेरे प्यारे सज्जनों देख रहे हैं ये स्थिति वृंदावन का नजारा। कई दिन गुजर गए और जब धीरे धीरे करके उद्धव जी महाराज की वापसी हुई तो वहाँ की हालचाल कन्हैया से बताते हैं कि कन्हैया ने पूछा, अरे उद्धव जब 84 कोस की यात्रा संपन्न करके आए, कन्हैया से मिले तो कहा कि क्या हाल चाल है? रे कहा सरकार पूछो ना, अरे आपके वियोग में तो पूरा वृंदावन रो रहा है। अरे आंसू की नदी बह रही है प्रभु आपके वियोग में। यही दशा है सज्जन। वहाँ की हालचाल यहाँ की वहाँ बताते उद्धव जी महाराज। यात्रा संपन्न हुई, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। धीरे धीरे करके सज्जनों